A very good morning, class. So today we are back with our series on Northeast. So ethnicity of Northeast, that is what we are discussing. And आज हम जो स्टेट करने वाले हैं डिस्कस, दैट इज़ नागालैंड. तो अगेन आपको मैं बता चुकी हूँ कि एथनिसिटी हमारा जो चैप्टर है, दैट इज़ एक्चुअली अ बेस ऑफ द एंटायर syllabus that we have or entire discussion that we can do on Northeast, and it becomes very important. Actually, it is a very important and essential part because internal security, international relations, social topics, ethnicity aspects, regional topics, regionalism पे अगर आपके पास ऐसे आ जाता है उस पर, या फिर अगर इन आपके पास करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आ जाता है, क्योंकि ये हमेशा करंट में आता है. इट्स अ वेरी एसेंशियल. या आप बात कर सकते हैं इंडिया एज अ नेशन की, कैसे इंडिया एज अ नेशन प्रोग्रेस किया है. तो ये सब में अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट हमारा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो इसीलिए वही हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं. और आज हम लोग जो स्टेट करने वाले हैं डिस्कस, दैट इज़ नागालैंड. ओके, नागालैंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों के पास ये मैप है, ठीक है. ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश, ये रहा हमारा नागालैंड. ये नागालैंड हमारा है, ठीक है. यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, नागालैंड, बिकॉज नागालैंड has always been in news because of the insurgency and all those things that happens. तो अरुणाचल प्रदेश से नीचे यहाँ पे आपको नागालैंड दिखता है. तो अगर स्टेट की बात करें, ये जो है नागालैंड, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका एक जेनरिक नेम भी है जिसको हम लोग कहते हैं कि क्लस्टर ऑफ 32 ट्राइब्स. क्लस्टर ऑफ 32 ट्राइब्स. तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे ट्राइब्स या एथनिसिटी के बारे में पढ़ने का, ठीक है. द वेरी जेनरिक नेम नागालैंड, इसका क्या है मतलब, तो क्लस्टर ऑफ 32 ट्राइब्स. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली गेट इनटू द डिटेल ऑफ द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट. तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 88% के करीब, ठीक है, ट्राइब्स हैं हमारे को यहाँ पे मिलता है. तो ये मेजॉरिटी जो है वो है ट्राइबल रीजन, ट्राइबल, ठीक है. तो इसीलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट ट्राइब है उसमें क्या क्या नाम है, तो आपको कुछ मेजर ट्राइब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जो इस पर्टिकुलर स्टेट में हमको मिलता है. तो यहाँ पे आ जाता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अनगामीज़. अनगामीज़, ठीक है. इस स्टेट में ज़्यादा कुछ अभी आपको मैं डिस्कस नहीं करवा रही हूँ, इसमें मैं आपको पर्टिकुलर एथनिक एस्पेक्ट को डिस्कस करवा रही हूँ. तो अगेन अनगामीज़, या फिर आप करो आओस चके संग्स, ठीक है, आओस चके संग्स. या फिर आप बात करें तो यमचुंग, ठीक है, ये सब हो गई. या फिर हम बात करें तो मेटी कुमी. तो ये मेटी कुमी अगेन नाम आपको मेटी से मिलता जुलता लगेगा, मेटी कुमी, ठीक है. आओ चकेंगांस, यम चुके, अंगामीज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है, ठीक है. यहाँ पे अगर बात करा जाए तो यही मेजर है. तो अंगामीज तो आपको हमेशा नागालैंड से एसोसिएटेड है, ये पता होना चाहिए. इसके अलावा आप एक और ट्राइब का नाम याद कर लीजिए, जैसे आओ चकेसांग्स, ठीक है, आओ चकेसांग्स. और अगेन प्रोनाउंसिएशन अगर ट्राइबल नाम का गलत हो रहा हो तो उसमें अगेन दैट कैन बी अवॉइडेड बिकॉज दैट इज़ हाउ दैट प्रोनाउंसिएशन एस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स एक्चुअली डिफर्स, ठीक है. तो आई डोंट हैव द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, सो दैट कैन बी अवॉइडेड. सो अगेन द स्पेलिंग एस्पेक्ट इज समथिंग दैट यू कैन टेक नोट ऑफ. तो ये सब हमारे पास ट्राइबल्स है. तो अगेन भी मैंने आपको बता दी कि 88% के करीब हमारे पास यहाँ पे नागालैंड में ट्राइबल पॉपुलेशन है. अगर बात करें तो लैंग्वेजेस, तो अगेन दे हैव देयर ओन स्क्रिप्ट, दैट इज टिबेटो. ये अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिबेटो बर्मन डायलेक्ट में वो बात करते हैं, ठीक है. एंड यूज नगामीज. इसको या तो आप इसको, ये स्क्रिप्ट का नाम है ये, ठीक है, टिबेटो बर्मन डायलेक्ट स्क्रिप्ट, और नगामीज, ठीक है, नगामीज इनका लैंग्वेज है. एंड यहाँ पे मतलब टिबेटो बर्मन कह दो या नगामीज कह दो, नागालैंड की जैसे लैंग्वेज नहीं, नगामीज इस तरह से. तो अगेन नागालैंड के जो लोग हैं, नागामी लोग जो हैं, ये लोग ज़्यादातर क्या है, कौन सा रिलीजन से, तो क्रिश्चियनिटी से ये लोग एसोसिएटेड है,
ज़्यादातर जो आपको मेजॉरिटी दिखेगी तो वो क्रिश्चियनिटी। अगेन क्रिश्चियनिटी का एस्पेक्ट जो कि क्रिश्चियनिटी के आने से कैसे चेंजेस आए, तो ब्रिटिशर्स कैसे वहाँ पे लेके आए, मिशनरी एक्टिविटी से क्या हुआ, आज में क्या है, क्या क्रिश्चियनिटी की वजह से क्या डेवलपमेंट हुआ, तो हाउ दैट एस्पेक्ट इज रिलेटेड। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू पॉन्डर अपॉन। सो अगेन तो क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्नाइजेशन, फिर अगेन कैसे उसको करने के लिए संस्कृताइजेशन, तो डोमिनेंट फोर्सेस का कैसे होता है, कैसे वो लोग रिटेलिएट करते हैं, कैसे सेसेशनिस्ट मूवमेंट होती है, या फिर क्वेश्चन आ जाता है नागा आइडेंटिटी का। तो नागा आइडेंटिटी अगेन दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आइडेंटिटी, नागा आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी ने अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनाइट करने के लिए, ठीक है, यूनाइट। तो अगेन हमेशा क्रिटिसिज्म वाला एस्पेक्ट नहीं, आपको यहाँ पे अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो कैसे आज नागास में कैसे एक तरह से यूनिटी हमको दिखती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, Christianity. I have emphasized. So again, when I take this pauses now, you have to, in your mind, in your brains, you have to actually say that, okay, this is the factor. So that again, your brain is also simultaneously working with me. Okay. So नागा इंसर्जेंसी के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, वो मैं इस वाले चैप्टर में नहीं करूँगी, ये हमारे जो सर हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नागा इंसर्जेंसी फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव। हाउएवर दिस वेरी ब्रीफ वीडियो दैट आई हैव मेड, तो आपको ये पता होना चाहिए एक तो नागालैंड का लोकेशन क्या है। तो अगेन नागालैंड यहाँ पे लोकेटेड है, इसके ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ से पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर, मणिपुर, ठीक है, ये तीनों स्टेट्स हमारी लोकेटेड है। तो कैसे वो होता है, क्या कहते हैं, क्वेश्चन हो जाता है मूवमेंट का, ज्योग्राफी का, डेमोग्राफी का, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे। डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी, टेक दीज नोट्स ऑफ दीज वर्ड्स। आइडेंटिटी क्वेश्चन, कल्चर एस्पेक्ट, ठीक है, पीस अकॉर्ड्स, ये सब हम लोग, पीस अकॉर्ड्स वगैरह ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। या गवर्नर का भी जो रिसेंट क्राइसिस हुआ था यहाँ पे कि गवर्नर और हमारे जो IAS ऑफिसर्स थे उन्होंने कैसे नागालैंड में जो इंसर्जेंसी उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। सो दैट इज देयर, एंड देन यू हैव दिस आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट्स, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन दैट वी डू, कि कैसे उनको सेंस ऑफ एलियनेशन ना फील हो। तो अगेन हमने क्या किया, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या प्रोटेक्शन का हमने क्या कैसे वो किया है, तो दैट इज अगेन टेकन इनटू अकाउंट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। तो अगेन मैं अगर आपको रिवाइज करा दूँ तो यहाँ पे आ गए हमारा ये नागालैंड का लोकेशन है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, क्लस्टर ऑफ 32 ट्राइब्स, 88% हमारे वो हैं, एंड अंगामीज वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब, आओ, चकेसांग्स, यमचुंग, मीटिकुमी। और यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज में आ जाता है तिब्बतो बर्मन डायलेक्ट स्पीच स्क्रिप्ट एंड नगामीज, मतलब नगामीज ही जो है वो लोग कौन सी स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो तिब्बतो बर्मन डायलेक्ट स्क्रिप्ट। क्रिश्चियनिटी अगेन एक्टेड एज अ यूनिटी फैक्टर, इनिशियली कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ऑल दोज थिंग्स दैट आर देयर। एंड नागा आइडेंटिटी क्वेश्चन, नागा इंसर्जेंसी, डेमोग्राफी। तो अगेन अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो नागालैंड का सोचते हैं आपको ये सारे ब्रॉड पॉइंटर्स आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज अ ब्रीफ वीडियो एंड we will come with a detailed video on Naga insurgency and all those problems that I have emphasized in detail in coming videos. Thank you.